हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी सुबह की सुप्रभात आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। अच्छे रहें, मस्त रहें। और यहाँ देख सकते हैं दूध उबल चुका है। फिर से मैंने अन्नपूर्णा माता जी की जगह से ही व्लॉग शुरू किया है। चाहती तो मैं बेडरूम से कर सकती थी, बट नो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मटर बॉइल्ड हो रही है। तो अरविंद जी के लिए मटर की कचौड़ियाँ बनानी है और इसको हम बॉइल्ड करके मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम कल बनाया था। तो पहले तो निमोना बना दिया और उसका भी मैंने ब्लॉग थोड़ा सा बना के रखा था। तो निमोना बना दिया, देन निमोना बनाने के बाद थोड़ी सी मटर बची थी। शाम को जब आए अरविंद जी तो उनके लिए फिर मैंने कचौड़ी बना दी। पहली बार मैंने कचौड़ी बनाई थी, पर वो सच में अच्छी लगी। और मैं किसी टॉपिक पे हम दोनों पे मतलब बात हो रही थी, थोड़ा चर्चा हो रहा था, तो मैं उस पे लगी रह गई और एक एक कचौड़ी हम सब लोगों ने खाई। बट सच में वो सब्जी भी बहुत टेस्टफुल थी और थोड़ा सा तीखा हो गया था। और जिसके चलते कि मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा आज सुबह मॉर्निंग टाइम पे पेट में जलन सी हो रही है। सिर्फ मैंने ग्रीन चिली का प्रयोग ज़्यादा उस पर कर दिया था इस वजह से। और क्या कहते हैं, क्योंकि चिलीज कोई भी हो, मिर्चा कोई भी हो, है ना। तो अरविंद जी को लगा था हमने लाल मिर्च डाला, बट लाल मिर्च हमने कश्मीरी वाली डाली जो बिना तीखी होती है, वो डाली थी। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा अभी बन के बॉइल्ड हो रहा है। तो ठंडी में देखिए इतने बर्तन धो दिए हैं और अभी बेसिन में थोड़े से पड़े हुए हैं बर्तन। और यहाँ पे ये कढ़ाई धो दिए हैं, जाएंगे इसको पहले हम सोच रहे हैं फ्राई कर ले उसके बाद, क्योंकि जो मेरी मम्मी बनाती हैं वो इस स्टाइल की कचौड़ी में थोड़ा सा मटेरियल लगता है, जो कि अभी मेरे ख्याल से होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। देखते हैं फिर भी, और कोशिश करती हूँ और बेहतर कल से बनाने की। बाकी कल तो रैंडमली ऐसे ही बनाया और सच में बेहतर बन गया। तो अरविंद जी ने कहा तुम ऐसा करो ना, टिफिन में भी कल पैक करना और बढ़िया बना। तो फिर रात में मैं और ज़्यादा मटर लेके आ गई। तो चलिए कोई नहीं, और आप लोग मेरे व्लॉग में ऐसे बने रहें, प्यार दें, सपोर्ट करें प्लीज़। क्योंकि मुझे ना आज मैं बोलती हूँ मॉर्निंग वीडियो ब्लॉग में आप सभी लोगों का ना बहुत बहुत दिल से सच बोल रही हूँ कि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, हो सकता है मे बी ये ब्लॉग में पार्ट 2 पे करूँ। और देखिए मैं कई कई चीज़ बीच में ना ब्रेक डाउन हो जाती है, मैं खुले स्तर पे चीज़ों को रख नहीं पाती हूँ। बात कभी कभी, मतलब ये नहीं कि रेगुलर, लेकिन कभी कभी, क्योंकि अब मुझे तो देखो ब्लॉगिंग करनी है ना। और यूट्यूब पे प्रॉपर बेस पे काम करना है। तो ब्लॉगिंग कैसे होती है वो चीज़, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है प्रियंका ड्रीम्स। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार इस चीज़ को बोलती। तो मुझे ओवरऑल नहीं सब कुछ तो, लेकिन कुछ कुछ तो चीज़ें देखो इस चीज़ के माध्यम से मुझे आगे रखनी पड़ेगी और बात करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीज़ें ना लाइफ में आएंगी, वो आती हैं मुझे लगता है, और उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि जब आप चुप भी हो जाते हो ना किसी भी बात के प्रति, समस्या के प्रति, तो पता है क्या होता है, वो चीज़ें आगे चल के आपके लिए और घातक साबित हो जाती है। आप बेहतर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी खटकते हो। कई लोगों के नज़र में आप खटकते हो, खुशियाँ किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। तो खैर कोई नहीं, आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती हो तो आप आगे मैं जो बात करूँगी उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं, खासतौर से महिलाओं के साथ, है ना, तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो चलिए मैं बिना कोई बात लपेट के, मतलब बिना कोई मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी बातें बिना किए मैं अपने ब्लॉग में एक वो क्लियरिटी दिखाऊंगी। कोई फिल्ट्रेड मतलब ऐसी वाली चीज़ नहीं होगी। हम पहले से जो तय करके रखें, जो एट अ टाइम मेरी लाइफ में चल रहा है, अच्छा बुरा मैं सब रखूंगी यहाँ, है ना। तो आप तभी तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाओगे, अन्यथा रोज रोज यही सब चीज़ दिखाने से क्या सपोर्ट होगा। तो मैं नेचुरल चीज़ें रखूंगी जो मैं कभी कभी नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ मेरे, चलिए पहले मैं अरविंद जी से तो गुड मॉर्निंग थोड़ी सी करवा देती हूँ आप लोगों से। वैसे तो वो लेटे हुए हैं और मेरा एक लाइट खराब हो गई है। उठ जाइए जी।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई इनकी, तो हम चलते हैं क्योंकि देखिए हस्बैंड हैं, ये भी व्लॉग में रहेंगे ही, तो इनको रखना ज़रूरी है। भाई मेरे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े मेरे हस्बैंड हैं और मेरे पिता हैं, समझ रहे हैं। शादी से पहले मेरे पिता ने पूरा मुझे सपोर्ट किया, समाज की नज़रों से बचा के रखा, और कभी कभी बीच में बेचारे मेरे पापा थोड़ा समाज के लोगों के चक्कर में बहक जाते थे, लेकिन अपने पति को हमने कहा है कोई भी हो, ब्लड रिलेशन से लेके कोई भी हो, बाहर के भी हो, आपको अपनी पत्नी पे भरोसा है ना, मुझे आप पे भरोसा है, तो हमको दूसरे का सर्टिफिकेट लेने का अपनी खुशियों के लिए, वीडियोस बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। आगे हमको वो चीज़ देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ चीज़ दिन बेकार हुए ऐसा नहीं है, लेकिन आप भगवान की दया दृष्टि से, हमारे प्यार से, हम लोगों के विश्वास से हम दोनों की लाइफ तो बेहतर है। औरों का हमने ठेका नहीं ले रखा, कहाँ तक ठेका ले पाएंगे भाई, दो ही लोग हैं, कहाँ तक कैसे कर पाएंगे। हम और मेरे हस्बैंड का मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है। बस मैं इनसे कहती हूँ कि आपका विश्वास किसी भी चीज़ के सामाजिक स्तर पे हम कोई काम कर रहे हैं तो डिगना नहीं चाहिए। तो कल को मुझे बहुत खुशी होगी, कल को अगर मैं ऐसे मुकाम पे, आप लोग मेरा सपोर्टर हो, और कल को मैं ऐसे मुकाम पे पहुँचती हूँ कि भाई कोई पूछे कि आपका सपोर्ट कौन है, तो मेरे पिता और मेरे पति और मेरी माँ, इन तीनों ने मुझे सच में सपोर्ट किया, और अभी तक मेरे पिता ने भी मुझे कभी कुछ गलत नहीं बोला। हाँ, एक दो शब्द हैं बोले, लेकिन वो उससे तो ज़्यादा गुना मेरे समाज, परिवार या इधर के लोगों ने, सबने बोला, सबने दिखाया नौटंकी। लेकिन मुझे अब मैं क्लियरिटी इस चीज़ों को रखूँगी, मुझे मेरे हस्बैंड पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं हर चीज़ें यहाँ प्रमाण के तौर पे उस पर रखना चाहती हूँ, क्योंकि शादी विवाह कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। मैंने भी विश्वास किया सब कुछ, और मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ों को लेके मैं कल परेशान नहीं हुई, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा सेंस ऑफ ह्यूमर देख के कुछ लोगों का, कि इतनी अच्छी चीज़ों में भी लोग मुंह बना के बैठते हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही रैंडमली नहीं बोल रही हूँ, कुछ हिंट करके बोल रही हूँ, जिससे कि हर चीज़ की मर्यादा बनी रहे। लेकिन अमर्यादित चीज़ें होती हैं तो फिर वो मर्यादा के अंदर नहीं आती हैं। मेरी भी उम्र 33 ईयर्स है, और मेरे हस्बैंड भी हमसे थोड़े से ही बड़े, ज़्यादा नहीं। तो इस उम्र में बेतुकी बातें ना ही हमारी तरफ से, ना ही सामने वाले की तरफ से अच्छा नहीं लगता। तो उनके लिए चाय बनाएंगे बड़ी हंसी, और कचौड़ी हम बना के तैयार कर रहे हैं। तो आप लोग, बहुत सारा बन रही है सब्जी, बंद गोभी की सब्जी। मैंने इसमें आलू मिक्स नहीं किया, ये यहाँ पे हमने तैयार कर दिया है इसका बैटर कह लो या मिक्सचर कह लो, बैटर नहीं कहेंगे, बैटर तो डोसे वाले को कहते हैं, डोसा का जो मटेरियल होता है। तो ये हमने तैयार कर लिया है, आटा सन गया है, अब बनाएंगे। हम अरविंद जी के लिए जल्दी से रेडी करते हैं सारा सामान जल्दी, क्योंकि अरविंद जी को देर हो रही है, प्रैक्टिकल चल रहा है, तो आज इनको प्रैक्टिकल में जाना है। मतलब दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल चल रहा है, इंटर कॉलेज के जो भी है, मतलब 12वीं वालों के। तो यहाँ पता नहीं यूपी में शुरू हुए कि नहीं, दिल्ली में शुरू हुए कि नहीं, क्योंकि मैं जहाँ की हूँ वहाँ से मैं तुलना करती हूँ। तो जल्दी से बनाते हैं, अरविंद जी के लिए बात भी करते जा रहे हैं और आपसे हम खाना भी बनाते जा रहे हैं। तो फटाफट हम करेंगे काम। और मेरे फ़ोन की ना बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है। देन बैटर, आपको ये मिक्सचर आपको दिखा दिया कि मटर का बनाया हमने, इसको फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट हम इसको जैसे कि बॉइल्ड किया था पानी में, और डायरेक्ट इसमें मैंने प्याज व्याज सब डाल दिए, क्योंकि कल इसका मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया है। और अभी फ्राई करने में बहुत समय लगता, क्योंकि मैंने कढ़ाई में, एक बड़ी कढ़ाई है, उसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते, पानी ही गर्म करते हैं उसमें गैस में रख के। तो बाकी एक कढ़ाई में सब्जी बनी है, तो हमने इसको बॉइल किया, इसी में सारा मसाला डाल दिया है, प्याज व्याज, लहसुन वहसुन जो होता है, हरी वाली लहसुन पत्ती वाली, वो काट के डाल दिए। तो अरविंद जी को अरविंद जी को क्या, मुझे भी पसंद आया था, पहली बार बनाया पर अच्छा लगा। तो हम सोच रहे हैं उनके लिए एक अपना खा के चले जाएंगे नाश्ते में, और 2-3 अपना लेके भी चले जाएंगे। तो आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे हैं ये जरूर बताइएगा। और ट्रेन की आवाज़ आपको आ रही है, तो बगल में ही स्टेशन है,
1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मे बी 1.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो आप लोगों के यहाँ ठंडी पड़ रही है कि नहीं, भारत के किस राज्य से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं? वैसे तो मुझे लग रहा है दिल्ली से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, फतेहपुर दिल्ली या यहीं कहीं से देख रहे होंगे, है ना। बलिया, यहाँ से भी लोग देख रहे होंगे। अच्छा कोई नहीं, अभी मैं अरविंद जी चले जाएं तब मैं कुछ विषयों पे बात करूंगी, क्योंकि अभी इनको मैं फटाक से विदा सॉरी बार बार विदा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, इधर की तरफ हर एक छोटी छोटी चीज़ों को कहेंगे विदा कर दो, विदा कर दो। विदा मतलब हम ये सोचते हैं कि शादी वाली विदाई, यहाँ से वहाँ तक जाना है तो विदा कर दो, मतलब भेज दो नहीं, छोड़ दो नहीं, विदा कर दो। तो वो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा जगह बदलता है, जगह बदलती है, भाषा बदलती है, कल्चर थोड़ा बदलता है, थोड़ा बदलता है, ज़्यादा नहीं बदलता है। खाना तो सब लोग एक ही जैसा खाते हैं ना भाई, कोई नॉन वेजिटेरियन कोई वेजिटेरियन है, बट हमारे यहाँ भी कोई नहीं है ये सब खाए। तो हमारे बन रहे हैं, पर पहले तो मैंने कल कचौड़ी सेकी थी, लेकिन अभी मैं पराठे की तरह बना रही हूँ। और अरविंद जी अंदर बैठे हैं तैयार होके, है ना। तो मेरे हाथ भी चल रहे हैं बराबर और जुबान भी चल रही है, सोचो। खैर मेरी जुबान ना, मैं आपको बता दूं, मेरी जुबान गलत आधार पे नहीं चलती है। मैं अन्य महिलाओं की तरह ना 10 लोगों के बीच में बैठ के चुगली गैंग करना पसंद नहीं है। मैं एक औरत जात हूँ, मुझे नॉर्मल पढ़ने लिखना या कलाकृतियों पे मेरा दिमाग रहता है, बस। फालतू की बात करने में दिमाग नहीं रहता है कि उसने क्या पहना है, उसने ये किया नहीं किया, वो कैसी दिख रही है, ये सब नॉनसेंस टॉपिक्स पे मैं बात नहीं करती। मैं खुद एक औरत हूँ, जो कि आदमी लोगों के बीच का यही गॉसिप होता है कि औरत लोग चुगलियाँ करती हैं, बस वो पहनने ओढ़ने तक की बुद्धि उनकी सीमित होती है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं अपने पति का कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलना चाहती हूँ। इस हमारे घर पे मेरे और उनकी गृहस्थी के परिवार उसमें मैं उनका पूरा साथ देना चाहती हूँ। तो मैं YouTube पे काम कर रही हूँ भाई, है ना, मैं बराबर YouTube पे काम कर रही हूँ। जब मेरे हस्बैंड की सोच यहाँ इस स्तर की है, मुझे अन्य किसी सोच से इफेक्ट नहीं पड़ता। और दबाने वाले देखिए हर जगह मिल जाएंगे कि आप ये मत करो, वो मत करो। तो ये नॉनसेंस लेवल पे ना मेरे हस्बैंड सोचते हैं ज़्यादा, ना हम सोचते हैं। हाँ पहले कुछ चीज़ें थी, लेकिन अब भगवान की दया से सब अच्छा है। और भाई इस महंगाई में एक बच्चा पालना भारी है। एक बच्चा क्या, एक व्यक्ति 40-50 हज़ार 60 हज़ार कुछ नहीं होता है। अगर आप बाहर रह रहे हो, गांव में भी उतने ही खर्चे होते हैं। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई देख रहा हो मेरी वीडियो, तो जिसके पास अगर जमीन ज़्यादा जमीन नहीं है, बपौती नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ भी 10 लोग आके दरवाजे पे जब बैठते हैं ना, तो चाय पानी नाश्ता हर प्रकार की चीज़ें देखनी पड़ती है। तो खर्चे वहाँ भी हैं, ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति तो भाई सब कुछ नहीं कर सकता है ना। और मैं ये तो सोच नहीं सकती कि भैया मैं शादी करके आई हूँ, मेरे हस्बैंड ही सब कुछ करें। खैर अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। अभी मेरी पूंजी 1% की भी नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है, और मेरे ब्लॉग में आपको सत्यता के सिवा झूठ नहीं दिखेगा, और पहले से बना हुआ कुछ नहीं दिखेगा। जो है एकदम, अभी वीडियो ये आ जाएगी, शाम तक ये वीडियो आ जाएगी। इससे पहले मैं 2-3 ब्लॉग और डालूंगी, क्योंकि बीच में मैं काम नहीं कर रही थी, किसी कारण से नहीं कर रही थी, बीच बीच में ना छूट जा रहा है। अब मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली कल से कि मैं अपना काम को